नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। आपका दिन शुभ हो, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम का हाल लेकर आप देख सकते हैं कि मौसम हिमाचल प्रदेश में अभी बिगड़ा हुआ है। मौसम का जो मिजाज है, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, दिसंबर महीने से लगातार भारी बारिश की लोग उम्मीद लगाकर बैठे होते, इंतज़ार कर रहे थे। जनवरी का महीना निकल गया, दिसंबर का महीना निकल गया, जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी का महीना निकल गया और मार्च महीने का भी एक पखवाड़ा निकल गया। उसके बाद कहीं जाकर हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां भारी बारिश हुई है, वहीं ऊपरी के क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी हिमपात हुआ है। यह बारिश संजीवनी बनकर बरसी हुई है, क्योंकि फसलों के लिए भी इसकी आवश्यकता थी और पानी के लिए भी इसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी। जिस तरह से लगातार वायरल के मामले बढ़ते जा रहे थे मौसम के मिजाज के कारण, उसके कारण भी बारिश का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि मौसम के जो बिगड़े स्वरूप के कारण समय से पहले ही गर्मी पड़नी भी शुरू हो गई थी और गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में ही 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में कल 10:15 बजे के आसपास भूकंप के झटके भी लोगों को महसूस हुए हैं। हालांकि उससे कोई जान माल का प्रदेश में कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप रात को करीब 10:15 बजे के करीब आया था, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। मौसम की बात करें तो आने वाले 5 दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह से बिगड़ा रहेगा और कई जगहों पर बारिश व बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है। नौनी विश्वविद्यालय के मौसम जो पर्यावरण विभाग है, उनके द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया है, उसके अनुसार आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम भी देख रहे थे कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी की जा रही थी, प्रेडिक्शन की जा रही थी, वो सही नहीं उतर रही थी। इसके कारण विभाग की कार्यप्रणाली पर तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो भी संभावना ही जता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम उनको छका रहा था, उसके कारण हर व्यक्ति परेशान थे, क्योंकि मौसम का जो स्वरूप था, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था कि लगातार जो हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लंबा एक सूखे का समय पीरियड हो गया था, जिसके कारण फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। किसान भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनकी खड़ी फसलें खेतों में ख़राब हो रही थी, काफ़ी नुकसान हो रहा था। बागवान काफ़ी समय से बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सेब का उत्पादन बर्फ़ के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। जितनी बढ़िया बर्फ़ होगी, जितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, सेब का उत्पादन उतना ही बढ़िया होता है और सेब की क्वालिटी में भी उतनी ही अधिक गुणवत्ता देखने को मिलती है। अब बारिश हुई है, पिछले 2 दिन काफ़ी बारिश हुई, क्योंकि कल भी सुबह के समय सोलन में भी और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तो जमकर बारिश होने से सभी खुश हैं। किसानों के और बागवानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है और मुस्कान इसके कारण है कि जब बारिश हुई तो उसके बाद सब्जियों के दामों में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। आज अगर हम सोलन सब्जी मंडी की बात करें, जो दर्शक हमारे साथ सब्जी मंडी के लाइव के दौरान नहीं जुड़े थे, तो उनको भी हम जानकारी देते हैं कि किसानों को इस बार मटर की फसल के पहली बार बढ़िया दाम देखने को मिले हैं और सोलन सब्जी मंडी में मटर 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है। क्योंकि बारिश ना होने के कारण मटर की क्वालिटी में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके कारण मटर के दामों में लगातार कम होते जा रहे थे। क्योंकि बारिश हो नहीं थी, खेतों में जो मटर था उसके लिए मौसमी सिंचाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मटर सूखता जा रहा था और यही वजह थी कि उसके दामों में गिरावट देखने को मिली थी। जैसे ही बारिश हुई तो मटर की क्वालिटी में भी सुधार हुआ और एकदम देश भर की मंडियों में मटर की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। मुंबई की मंडी की बात करें तो वहाँ पर 50 रुपये प्रति किलो, 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से
मटर की खरीद हुई है और यही वजह है कि सोलन सब्जी मंडी में भी मटर 400 रुपये प्रति किलो बिका है। तो यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक बारिश मौसम जो था, जो मौसम का मौसम के कारण जो बारिश नहीं हो रही थी, उसके कारण मटर के दामों में गिरावट देखने को मिल रही थी क्योंकि मटर की क्वालिटी में जो क्वालिटी थी वो सही नहीं थी, जिसके कारण वो दाम उन्हें अच्छे नहीं मिले थे। जैसे ही बारिश हुई, फसलों को संजीवनी, क्योंकि बारिश किसानों के लिए राहत बनकर आई थी और किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर आई, बागवानों के लिए राहत बनकर आई। राहत की ये बारिश थी, तो इसका नतीजा भी अब देखने को मिला है कि किस तरह से सब्जियों के दामों में भी उछाल आना शुरू हुआ जैसे ही उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो मौसम की बात करें तो 27 से 28 मार्च तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो सकती है। आसमान पर आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल भी नज़र आ रहे हैं और हल्की हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है। सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि सुबह सुबह काफ़ी धुंध देखने को मिलती है सोलन में पिछले कुछ समय से। जैसे ही मौसम का मिजाज बिगड़ता है। और तापमान की बात करें तो सोलन के तापमान में अब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में सोलन में दिन का तापमान रहेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे जब बारिशें नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, तो सोलन का जो टेम्परेचर था वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। समय से पहले ही मैदानी क्षेत्रों में भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिसके लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है ठंड के लिए, गर्मी के दिनों में यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती है, उसके लिए जाना जाता है। तो बारिश के बाद अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के लिए, घूमने के लिए इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश का मौसम है वो सुहावना बना हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हमारे से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की एक बार फिर से सभी दर्शकों को बधाई, नवरात्रों की बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।